हेलो कोडर्स, नमस्ते कोडर्स, पास आने वाले कोडर्स, बिगिनर्स कोडर्स, एक्सपर्ट कोडर्स, सारे के सारे कोडर्स भरे पड़े हैं हमारी वीडियो जावा देखने के, तभी तो आए हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, ये सब तो हो चुका है, हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, सारे ऑपरेटर्स एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क ऑपरेशन एंड इन टू ऑपरेंट्स। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कौन से मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। वो किसके ऊपर परफॉर्म करता है, ऑपरेंट्स के साथ। तो ऑपरेंट्स क्या होता है, जैसे अपने में वेरिएबल है इंट ए, तो ए क्या है, एक ऑपरेंट है। और जैसे कि हम लोग लेते हैं ए प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स में जो ऑपरेंट होता है वो एक ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेटर है और ऑपरेंट एक ही है। ऑपरेंट जब भी एक हो तो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद सेम माइनस का भी यही रूल है। हम लोग इसके इम्प्लीमेंट करके देखेंगे दोनों यूनरी ऑपरेटर्स के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि यूनरी ऑपरेटर्स होते क्या है। और होते एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसके जो दो ऑपरेंट्स के ऊपर काम करते हैं। दो ऑपरेंट्स के ऊपर काम करना मतलब जस्ट लाइक दैट, मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ए प्लस बी, तो ए क्या है, अपना ऑपरेंट है, प्लस क्या है, अपना ऑपरेटर है, और बी क्या है, ऑपरेंट वापस। ठीक है, तो दो ऑपरेंट्स के बीच में कोई परफॉर्म हो रहा है, टास्क परफॉर्म हो रहा है, या फिर कोई ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल हो सकता है और लॉजिकल हो सकता है, तो उसको कहेंगे ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो परफॉर्म करके देखते हैं सारे। कुछ पहले तो देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में होते हैं अपने पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अपने पास होता है इजिकल्स टू, प्लस इजिकल्स टू, माइनस इजिकल्स टू, डिवाइड इजिकल्स टू, मल्टीप्लाई इजिकल्स टू, बहुत सारे होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में अपने पास आ गया डबल इजिकल्स टू। दो ऑपरेटर्स के बीच, ऑपरेंट्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अपने पास हो गए एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर्स भी देखेंगे अभी, सब देखेंगे, सब किस सब। स्टार्ट करते हैं, न्यू पेज बनाते हैं ऑपरेटर नाम से, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स डॉट जावा। फटाफट बेसिक लाइंस लिख देते। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इंट, सॉरी लिख दिया था, इंट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक, अभी ए इंट ए इज इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा। अभी डायरेक्ट मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि होता क्या है। अभी मैंने लिखा प्लस प्लस ए, तो होगा क्या कि यहाँ पे मैंने किया है प्लस प्लस ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। ठीक है, प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट करो ए को प्लस 1 से। लेकिन ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है, इसको कमेंट कर देते, ये प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ गया एक और, मैं इसको पहले रन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन एक बार ये भी देखो साथ में। प्री इंक्रीमेंट है। अब ये देखो क्या मैं करता हूँ, ए प्लस प्लस, सेम वही कर रहा हूँ मैं वापस, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने प्री किया था, अभी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल ए लिख देता हूँ। तो अभी चेंजेस देखना आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा, और कंपेयर करना, जो सोचा था वही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, ए की वैल्यू थी 10, मैंने किया प्री इंक्रीमेंट कि ए को पहले ही प्लस कर दो 1 से, तो जस्ट एज हम लोग सोचते हैं तो 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। उसके बाद अपने पास आ गया ए प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट, ए को बाद में इंक्रीमेंट करना, फिलहाल के लिए तो ए को ही प्रिंट कर दो। तो हम लोग फिलहाल ए क्या था अपना, वो 11 था, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। अभी नीचे गए, अभी नीचे क्या था, अभी ए की वैल्यू अभी इधर करंटली 11 थी, लेकिन इसने क्या करा, बाद में ए की वैल्यू 12 हो जाए, तो बाद में जब यहाँ पे आया ए की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ, 11 11 12 आएगा, 11 11 12 आ चुका अपना आउटपुट। तो ये थे अपने यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ये तो अपने सेम एज, ये जैसे प्लस के दूसरे माइनस में भी होता है, इतने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख देता हूँ, वैसे कोड दूंगा तो काम आएगा। ठीक है, इसको वापस रन कर, या गया अपना आपको। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस कर रहा हूँ, आ जाएगा। अभी हम लोग ऑपरेटर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करें, सबसे पहले इनको कमेंट कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इंट ए इज इक्वल्स टू, मैंने जैसे ले लिया 10, ठीक है। तो वो बाइनरी ऑपरेटर्स है, तो हमको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। इंट बी इज इक्वल्स टू 20, तो दो वेरिएबल ले लिया अभी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इनको प्लस करवाऊंगा, ठीक है। ए और बी को, ए प्लस, मेरा आउटपुट आ जाएगा। मैंने ए प्लस भी डायरेक्ट करा दिया, अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, आएगा आंसर वही। आप खाली वेरिएबल का लेंथ, वेरिएबल बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। लोग एक साथ प्रिंट कर देता हूँ इनको, सम, ठीक है। आंसर वही आएगा दोनों का 30, ठीक है। दोनों का 30 आ गया, तो मैंने वही किया। ये था अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्लस, ठीक है। सेम एज माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सेम डिवाइड, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये थी अपने, इसको रन कर देते साथ में, ये आ गया अपना, ठीक। ऐसे ही होता है सारे असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम लोग ने मैथ में यूज किए होंगे 10th-12th में, वही ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक। आगे हम लोग रन करते हैं इसके ऊपर। अभी हम लोग देखें अर्थमेटिक। अभी हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक, अभी हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 10। अब देख रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे भी यूज हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू 10। तो इज इक्वल्स टू क्या कर रहा है, ए को असाइन कर रहा है कि तेरी वैल्यू जो है 10 है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइन हो रही, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से पता चला असाइन, तो ठीक है। तो ए को असाइन कर रहे हैं 10 की वैल्यू, ठीक है। तो ए का असाइन 10 हो गया। अब दूसरा एक और ऑपरेटर हो रहा है, ए इजिकल्स टू ए प्लस इजिकल्स टू ए। अब क्या आएगा, आप क्या सोचो, आपके हिसाब से क्या आएगा? सबसे पहले ये इमेजिन करो। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है ए इजिकल्स टू ए प्लस ए। अब सोचो, अब तो पता चलना ही चाहिए क्या आएगा, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू अभी क्या है, 10 है, लेकिन ए को अब रीअसाइन कर रहे हैं, ए इजिकल्स टू ए प्लस ए। ए क्या था वापस 10, 10 प्लस 10 20, तो 20 आएगा, सर 20 आएगा। रन करके देखते हैं क्या आ गया, 20, ठीक है। साफ कर देता क्या आ गया, 20, ठीक। अभी मैं सेम एज और ऑपरेटर्स भी होते हैं इसमें, हम लोग लिखेंगे ए माइनस इजिकल्स टू ए। सेम वही बात वापस हो गई रिपीट में, खाली यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, ठीक है। ये आ गया माइनस 0, तो लॉजिक था, रॉकेट साइंस नहीं थी। 10 माइनस 10 0। अब चलते हैं आगे, एक और थोड़े मोड़े देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग असाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो हम लोग उसको कमेंट कर देंगे किसी किसी पे यूज ना हो। तो अभी देखते हैं हम लोग इसके आगे वाला, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 10 10 100 होता है, ये 100, ठीक है। अब एक और देखेंगे, अपने पास था ए डिवाइड इज इक्वल्स टू ए। ये भी सेम ऑपरेटर है, ये भी अपना वैल्यू दे देगा 1, 10 1 10, ठीक है, कोई बड़ी बात। ये तो थे अपने ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स थे ये सारे थे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी हम लोग करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर करेंगे हम लोग अब की बार, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म करने के लिए मैं सबसे पहले बना देता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू, मैं सब जगह प्रेफर करता हूँ नॉर्मल वेरिएबल लेना, ठीक। इंट ए इज इक्वल्स टू मैंने 10 लिया। अभी ए इज इक्वल्स टू को रिलेशनल ऑपरेटर है, तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना है हम लोग को। तो मैं एक और ऑपरेटर वैल्यू ले लेता हूँ, बी इज इक्वल्स टू 20। अब मैं इनके ऊपर कुछ परफॉर्म करूँगा रिलेशन कि, हाँ, तो मैंने क्या ए और बी वेरिएबल ले लिया। अब ए और बी वेरिएबल के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं करता हूँ, अगर ए लेस देन बी, तो क्या ए लेस देन बी है, ये रिलेशन बता रहा है। ए क्या लेस देन बी है, ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20, तो ए छोटा होगा बी से, डायरेक्टली हाँ हो गया, तो ये रन हो जाएगा और अपने आउटपुट आएगा ट्रू।
ये आगे 2। ठीक है, अभी मैं कुछ और भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब मैं करता हूँ ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी तो नहीं है क्योंकि लेस देन है, तो ग्रेटर देन कैसे ही होगा, फॉल्स हो गया। अभी मैं कुछ और भी परफॉर्म करता हूँ। ए इज टू बी। क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से सेम है? सेम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10 है और एक की वैल्यू 20, तो मैच नहीं होगा, तो फॉल्स आएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे आगे करेंगे कि ए लेस देन इज इक्वल्स टू 10। 10 नहीं है, सॉरी, ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी। ए क्या छोटा और बराबर है? क्या छोटा और बराबर दोनों के बारे में बात हो रही है, तो मैं इनकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ। अभी क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रन नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे वो ट्रू करेगा और यहाँ पे भी ट्रू करेगा। ठीक है, क्योंकि इज इक्वल्स टू में वैल्यू होता है फॉल्स फॉल्स ट्रू। और एक और सेम है ऑपरेटर, एक और होता है ए ग्रेटर देन लिया तो लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, बड़ा तो नहीं है लेकिन इज इक्वल्स टू है तो ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा। ये आ गया ट्रू ट्रू। ये थे अपने पास रिलेशनल ऑपरेटर। दो चीजों के बीच में रिलेशन बताने वाले ऑपरेटर्स को कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, एक मैंने जल्दी कमेंट कर दिया, एक और ऑपरेटर होता है ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये क्या बोल रहा है, ए जो है बराबर नहीं है क्या बी से? बराबर तो है क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो बराबर हुआ ना। ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा, ये आ गया फॉल्स। अगर ये बराबर नहीं होता तो ट्रू करता। लेकिन यहाँ पे एक बार के लिए इसकी वैल्यू 10 कर दी तो ये डिफरेंट हो गई। एक जो ए जो है नॉट इक्वल्स टू बी है तो हाँ है, ट्रू ट्रू आ जाएगा। ओके, वैल्यू चेंज कर देते वापस, वही रखते हैं कोड के हिसाब से। इसको कमेंट आउट कर दो, कमेंट। अब अपने पास ऑपरेटर आ गया अपना, क्या कौन सा अर्थमेटिक हो गया, और अपने ये क्या हो गया, एक और रिलेशनल हो गया, और कंपेयर ये हो गया। अब अपने ऑपरेटर कौन से हो गए अपने पास? हो गए अर्थमेटिक हो गया, यूनरी बाइनरी हो गया, और रिलेशनल ऑपरेटर्स अपने हो गए, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी अपने हो गए। अभी हम लोग को चलना है लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे परफॉर्म करते हैं। इंट ए इज इक्वल्स टू, जैसे मैं लिख देता हूँ, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, सेम वैल्यू देंगे। इंट ए इज इक्वल्स टू मैंने 10 दी। अभी लॉजिकल परफॉर्मेंस करना है। लॉजिकल हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मैं एक बार के लिए इसमें दो वेरिएबल्स लेता हूँ। इंट बी इज इक्वल्स टू 20, दो वेरिएबल लीजिए। अब मैं क्या करूँगा कि ए लेस देन बी। तो ये क्या वैल्यू थी, हम लोग ने इसमें पढ़ा था, इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के भाई ए छोटा है क्या बी से? हाँ, तो छोटा है बी से, तो इसकी कंडीशन क्या होगा, ट्रू। तो हम लोग अभी लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें दो हम लोग साथ में कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लगा दूं अगर ए एंड बी लेस देन ए। अब सोचो, अब ये होगा क्या, अब क्या वैल्यू आई? ये तो अपनी ट्रू हो गई, अब बी लेस देन ए तो फॉल्स हो गई। ट्रू और फॉल्स, तो क्या आएगा, जो अगर हमेशा एंड जब ऑपरेटर का यूज हो, एंड ऑपरेटर का यूज में ये होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक फॉल्स है, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे तो फॉल्स आएगा। क्या गया, फॉल्स आ गया। सेम एज एंड और का भी यूज करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे करते हैं अभी और का यूज। और का जब यूज करेंगे, और क्या कहता है कि भाई कोई एक भी ठीक होगा तो मैं उसको रन कर दूंगा, तो और में आएगा ट्रू, क्योंकि अपनी पहली कंडीशन जो है क्या होगा, क्योंकि अपनी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स आ गया। ठीक है, तो अपने पास ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद मैं बोला था कि मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर्स सिखाऊंगा। तो टर्नरी ऑपरेटर्स आपको थोड़ा प्रोग्रामेटिकली दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 19 एज ले ली। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट प्रिंटिंग में चलूंगा। ठीक है, इंट एज इज इक्वल्स टू मैंने 30 ले ली मैंने 19। अभी हमको जब कंडीशंस लगानी हो ऑपरेटर के थ्रू कंडीशंस, जैसे कि अगर एज
एज कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज करेंगे हम लोग। कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स दोनों एक ही वो ऑपरेटर्स होते हैं। कभी आप पढ़ो कि भाई कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एज, एज लेस देन, एज क्या है, लेस देन 18 होगी, ये मैं लगा रहा हूँ इफ। जब हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, अब इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, एज जो लेस देन 18 है, जैसे ये है नहीं, ये फॉल्स किया है मैंने, इफ ये अगर ट्रू होगी तो क्या रन होगा, जो मैं अभी लिखूंगा वो यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव। और एल्स लगाने के लिए अगर ये रन नहीं होती तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या रखना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे यू कैन ड्राइव, ठीक है। कि अगर एज लेस देन 18 है तो यू कैन नॉट ड्राइव, 18 से छोटी एज है तो कौन पर कोई वोट ड्राइव ही नहीं कर सकता, लाइसेंस नहीं मिलेगा, कुल मिला के ड्राइव तो करेगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर अगर इसकी एज 18 से ज़्यादा है तो वो लाइसेंस लेके भी ड्राइव कर सकता है, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, यू कैन ड्राइव, क्योंकि एज जो है 19 है, 18 से ज़्यादा ही है। अभी मैं अगर एज को कर दूँ 16 कर दूँ, तब ये कर दूँ, तब रन कर देता हूँ, मैंने कर दिया एज को 16, यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक। तो टर्नरी ऑपरेटर ये हो गया। कुल मिला के क्वेश्चन मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इफ के लिए यूज होता है, ठीक है। इफ अगर ये हो गया तो, वरना कुछ कुछ और जो ये तो करना ही, इफ ये जो अपना कोलन होता है वो होता है एल्स के लिए, ठीक है। तो इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट में भी आते हैं, अलग से बहुत बड़ा टॉपिक, ये शॉर्टकट मेथड है, आप लोग वेरिएबल से भी कर सकते हो, फटाफट हो जाता है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर से। तो ये थे अपने ऑपरेटर सारे के सारे जावा के, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, छोटा सा है ये तो, टर्नरी ऑपरेटर्स बताया मैंने, यहाँ पे इफ एल्स और नेस्टेड इफ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, थैंक यू।